नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। डिटेक्टिव में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी जुर्म की हर बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाते हैं। समाज में होने वाले हर गुनाह, हर बड़ी वारदात से आपको आगाह करते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। एक कार और उसमें सवार 5 शातिर और फिर उन पांचों ने भोपाल में दिन दहाड़े किडनैप की एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। वो 5 एक छात्र को अगवा कर उसे भोपाल की सड़कों पर घुमाते रहे, लेकिन उन्हें रोकना तो दूर, किसी ने उन्हें देखा तक नहीं। भोपाल शहर जिसने रोजाना की तरह सुबह सुबह अपनी रफ्तार पकड़ना शुरू की ही थी। कुछ लोग अभी तक अपने घरों में दुबके थे तो कुछ अपने काम पर निकल चुके थे। शहर की सड़कों पर लोगों की चहलकदमी धीरे धीरे बढ़ रही थी। सड़कों पर सब कुछ सामान्य था, ठीक वैसा जैसा हर रोज होता है। लेकिन इसी बीच भोपाल शहर की सड़कों पर कुछ ऐसा हुआ जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। भोपाल के बाग सेवनिया इलाके में दिन दहाड़े एक किडनैप हुआ। कुछ लोगों ने एक कार में एक छात्र को अगवा कर लिया। कोई सीनियर छात्रा थी, उसको मतलब डेली वो उनको पीछा करते थे, तो इसने रोका होगा, उस छात्रा से नंबर लेके उनको रोका होगा, तो उसी बात पे गाली गलौज हुई, तो इसी बात में आप समझते। भोपाल की सड़कों पर छोटी उम्र के शैतान सरेआम किया नाबालिग का किडनैप। 1 घंटे तक नाबालिग को कार में घुमाया, जमकर हुई नाबालिग के साथ मारपीट। कौन है वो गुनहगार जिन्होंने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया? आखिर क्या वजह निकली इस किडनैप के पीछे? और आखिर उन किडनैपर्स के चंगुल से कैसे छूट पाया वो नाबालिग छात्र? ये सब हम आपको आगे बताएंगे। छोटी उम्र का बड़ा गुनाह। तो भोपाल की सड़कों पर 5 शातिर नाबालिग मुजरिमों ने जो वारदात अंजाम दी, उसने सबको सन्न कर दिया है। आरोप है कि उन 5 ने कार में एक छात्र को अगवा किया, 1 घंटे तक उसे कार के अंदर ही बंधक बना कर रखा और उसके साथ मारपीट की और उसके बाद उसे रोड के किनारे फेंक कर फरार हो गए। उन नाबालिग आरोपियों ने क्यों इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया और फिर क्या हुआ उन 5 आरोपियों का, चलिए आपको बताते हैं। भोपाल का बाग सेवनिया इलाका। इस इलाके में 12 तारीख की सुबह एक कार में कुछ लोगों ने एक स्कूली छात्र को अगवा कर लिया। जिस छात्र का अपहरण हुआ वो भी नाबालिग था और जिन लोगों ने किडनैपिंग की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया वो आरोपी भी नाबालिग बताए जा रहे हैं। चाहे वो दिल्ली का कांड हो या फिर छोटा मोटा अपराध, नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर हमेशा से एक बहस छिड़ती रही है। ताज़ा वाकया राजधानी के बाग सेवनिया इलाके का है, जहां पर एक छात्र को उसके कुछ साथियों ने पहले तो किडनैप किया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की। दरअसल सौरभ पाल नाम का ये छात्र स्कूल जा रहा था। उसी वक्त 5 लड़कों ने बस स्टॉप के पास सौरभ को अपनी कार में किडनैप कर लिया। आरोपियों ने सौरभ को करीब 1 घंटे तक कार के अंदर बंधक बनाकर रखा। इस दौरान सौरभ के साथ मारपीट की गई। 1 घंटे तक कार को भोपाल की सड़कों पर दौड़ाने के बाद आरोपी सौरभ को एक मॉल के बाहर फेंककर फरार हो गए। बस का पीछा करते थे तो मैंने क्या उनका वो चिल्लाया कि क्या करते, तो इसलिए उन्होंने बस रुकवाई थी। फिर वहाँ पे टीचर्स ने मना कर दिया, तो वहाँ पे उन्होंने बस में 1-2 लबाड़े मारे थे। फिर स्टॉप तक आए, एम्स तक, फिर उन्होंने वहाँ से उठा लिया। वहाँ पे मतलब कि आप 2 आदमी लेके मतलब बस स्टॉप पे आ जाए। मैं बस स्टॉप पे पहुंचा तो देखा तो ये सही चला, तो मैंने आशंका थी शायद ये बेहोश हो गया, कुछ हो गया होगा। मारपीट का मेरे को मालूम नहीं था, तो लेके जाना तो उसमें 4-5 लड़के आ गए गाड़ी से और इसको लेके उठा के ले गए। मतलब दरअसल इस पूरी वारदात के पीछे जो वजह सामने आई है वो भी हैरान कर देने वाली है। बताया जा रहा है
कि आरोपी लड़के सौरभ के स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को अक्सर परेशान करते थे। सौरभ ने आरोपियों को उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करने से मना किया और इसी के चलते नाबालिग आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वो विक्की था जो पीछा करता था बस का, और वो एक लड़की के लिए करते थे, तो लड़की ने मेरे को नंबर दिया था उसका, लड़के का। इसको मतलब कोई सीनियर छात्रा थी, उसको मतलब डेली वो उनको पीछा करते थे, तो इसने रोका होगा, उस छात्रा से नंबर लेके उनको रोका होगा, तो उसी बात पे गाली गलौज हुई, तो इसी बात में आप वारदात की रिपोर्ट होने के बाद भोपाल पुलिस ने बुधवार रात सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अब आरोपियों पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये असल में विवाद ये था कि वो स्कूल बस से कहीं कोई लड़का पीछा करता था, जिसके ऊपर से उसने कभी पहले मना किया था कि यहाँ मत पीछा किया करे। इस विवाद के ऊपर से ये घटना घटित उन लोगों ने की है। सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा, नाबालिग हैं, कहाँ रखा? हाँ, ये अभी नाबालिग हैं, 3 लड़के उसमें नाबालिग हैं, जिनको सुरक्षार्थ रखा गया है अलग पृथक कक्ष में प्लेन क्लॉथ कर्मचारियों के साथ। नाबालिग लड़कों के हाथों अंजाम दी गई किडनैपिंग की इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन, आरोपी अगर नाबालिग थे तो वो भोपाल की सड़कों पर बेहिचक होकर कार कैसे चला रहे थे? क्या ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें चेक नहीं किया? आरोपी 1 घंटे तक सौरभ को कार में बंधक बनाकर सड़कों पर घुमाते रहे, उसके साथ मारपीट करते रहे। इस दौरान किसी ने भी उन्हें क्यों नहीं रोका? आखिर कहां थी पुलिस? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मना रही है, तो क्या वो महज एक दिखावा भर है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि नाबालिग बच्चे किडनैपिंग जैसा गंभीर अपराध अंजाम दे रहे हैं, तो आखिर कहां जा रहा है हमारा समाज? क्यों पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी गुनाह का रास्ता थाम रहे हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को देना है। साथ ही सोचना समाज को भी होगा कि आखिर हमारे नौनिहाल कम उम्र के बच्चे क्यों अपने हाथों में कानून ले रहे हैं, अपराध का रास्ता अख्तियार क्यों कर रहे हैं। नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराध को लेकर हमेशा से एक बहस छिड़ती रही है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जो नाबालिग अपराधी हैं उनमें जो अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है उस पर लगाम लगाना, चाहे वो सामाजिक लोगों की बात करें या फिर पुलिस की बात करें, दोनों के लिए काफ़ी टेढ़ी साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन देवेंद्र गौतम के साथ मकरंद काले, जी मीडिया भोपाल। और डिटेक्टिव में चलिए अब बात करते हैं उस डर की जो उज्जैन पुलिस को सता रहा है, और वो डर है लावारिस शवों से जुड़ा हुआ। वो डर सच साबित ना हो, इसके लिए पुलिस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। तो लावारिस शवों से जुड़ा उज्जैन पुलिस का वो डर क्या है, आप भी देखिए। उज्जैन में आस्था का महापर्व सिंहस्थ महाकुंभ होने वाला है। अप्रैल मई के बीच 1 महीने तक होने वाले आस्था के इस महामेले में करोड़ों श्रद्धालु आएंगे। जाहिर है, सिंहस्थ के दौरान पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती होगी सुरक्षा। लेकिन सिंहस्थ की सुरक्षा के साथ साथ पुलिस को एक और बात का भी डर सता रहा है, और उससे निपटने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारियां भी अभी से शुरू कर दी हैं। सिंहस्थ में लावारिस शवों पर रहेगी नजर। पुलिस तैयार कर रही है मुखबिर तंत्र, ताकि लावारिस शव का ना हो अपमान। जी हां, उज्जैन पुलिस को लावारिस शवों के अपमान का डर सता रहा है। पुलिस को डर सता रहा है कि कहीं अघोरी लावारिस शवों के साथ तंत्र मंत्र के लिए, शव साधना के लिए कोई छेड़छाड़ न करे, शवों का अपमान न करें। सामान्य रूप से जो डेड बॉडीज हैं उनका विसर्जन जिस प्रकार से भी होता है, जो निर्धारित स्थान है, सब दहन स्थल हैं, उन्हीं पे होता है।
और जो लावारिस इस प्रकार की कोई जो डेड बॉडीज मिलती हैं उनके लिए भी जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत हम किसी को हैंडओवर करते हैं और कुछ स्थापित NGOs हैं जो लावारिस डेड बॉडीज का डिस्पोजल करते हैं। शिप्रा नदी के किनारे शमशान को चक्र तीर्थ भी कहा जाता है, जहां हर रात तांत्रिक अपनी मान्यता के हिसाब से तंत्र मंत्र की क्रिया करते हैं। लेकिन आशंका है कि सिंहस्थ के दौरान जब बड़ी संख्या में अघोरी यहां इकट्ठा होंगे तो वो लावारिस शवों का दुरुपयोग भी कर सकते हैं और इसी वजह से पुलिस सिंहस्थ के दौरान अपने मुखबिरों के जरिए और चौकस और चौकन्ना रहेगी और उज्जैन में किसी भी जगह पर मिलने वाले किसी भी लावारिस शव का अंतिम संस्कार नियम कानून के अनुसार करवाएगी। लेकिन अगर कोई इस प्रकार के मामले जो अगर कहीं कोई आते हैं तो उनके संबंध में पुलिस गोपनीय तौर से भी पतासाजी रखेगी और अलर्ट रहेगी कि कहीं किसी प्रकार से कोई भी शव का कोई दुरुपयोग न हो सके। उज्जैन में महाकुंभ के दौरान लोगों को अपनी आस्था अपनी मान्यता के अनुसार पूजा पाठ करने की तो छूट रहेगी। पुलिस किसी की आस्था में किसी के धार्मिक विश्वास में किसी तरह का कोई दखल नहीं देगी। इसमें पूजन पाठ करने में कोई वो नहीं है, कोई भी आदमी कहीं भी पूजन पाठ अपना करता है, अपनी जो मान्यताएं हैं जो विश्वास हैं उसके हिसाब से लोग अपना काम करते हैं। लेकिन पुलिस इस बात को लेके बेहद अलर्ट रहेगी कहीं किसी प्रकार कोई इस संबंध में कोई लीगलिटी उत्पन्न ना हो। साफ है कि सिंहस्थ में सुरक्षा के साथ साथ पुलिस की पूरी कोशिश है कि वो किसी भी लावारिस शव की बेकदरी उसका अपमान नहीं होने देगी और इसके लिए पुलिस ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू भी कर दी हैं। आनंद निगम, जी मीडिया, उज्जैन। और डिटेक्टिव में अगली खबर रतलाम से है, जहां पर एक शख्स की मौत हत्या और आत्महत्या के बीच उलझकर रह गई है। एक तरफ मृतक के घर वाले हैं जिन्होंने मौत को खुदकुशी बताया है, तो दूसरी तरफ रिश्तेदार जो मौत को हत्या करार दे रहे हैं। यही वजह है कि सवालों में उलझे एक मौत का सच जानने के लिए पुलिस शव को कब्र से निकालकर उसका पोस्टमार्टम करवा रही है। इस ताबूत में एक शव नहीं बल्कि शव के रूप में एक मिस्ट्री बंद है। वो मिस्ट्री जो 50 साल के इकराम की संदिग्ध मौत के बाद सामने आई। रतलाम के शेरनीपुर इलाके के रहने वाले इकराम की बुधवार देर शाम अचानक मौत हो गई। घर वालों ने नाते रिश्तेदारों और दूसरे लोगों को बताया कि इकराम ने फांसी लगाकर अपनी जान दी है, लेकिन इकराम के भतीजे अफसार को अपने चाचा की मौत संदिग्ध नजर आ रही है। उसके मुताबिक इकराम ने फांसी नहीं लगाई है बल्कि उसे फांसी पर चढ़ाया गया है। दीवान पे हमने लटका हुआ नहीं देखा, ऑलरेडी उन्होंने उतार के सभी माँ बच्चों ने उतार के रख रखा था। हमारा उनसे ये कहना था अगर ऐसा हुआ तो आप हमारे सामने उतारते ना, अगर ऐसा था हम पूरे परिवार के सामने उतारते। इस आधार पर हमें शक हुआ और निशान देखा, उससे शक हुआ। इस बीच घर वालों ने फौरन इकराम के शव को दफना दिया, लेकिन अफसार ने अपने चाचा की संदिग्ध मौत की खबर पुलिस को दी, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को कब्र से निकाला गया और फिर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बस इसकी जांच की जाए और जो भी दोषी हो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। आज एसडीएम साहब से अनुमति प्राप्त कर डेड बॉडी निकलवाई गई और उसका विधिवत पंचायतनामा, लाश और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि आखिर इकराम की मौत कैसे हुई। उसने खुद फांसी लगाकर अपनी जान दी या फिर जैसा कि अफसार आरोप लगा रहा है उसमें कुछ दम है। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। मध्य प्रदेश के 2 शहरों में इन दिनों हालात कुछ ठीक नहीं है, या यूं कहें कि अमूमन यहां पर ऐसे हालात बनते ही रहते हैं। मंदसौर और धार दोनों जिलों में धारा 144 लागू है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों जल रहे हैं धार और मंदसौर? रैली, पथराव, भगदड़ और फिर आगजनी। क्यों जल रहे हैं धार और मंदसौर? मध्य प्रदेश के 2 शहर अपने ही बाशिंदों के टकराव से जल रहे हैं।
नौबत यहां तक पहुंच गई कि दोनों शहरों में धारा 144 लागू की गई। धरना, प्रदर्शन, जुलूस सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। करीब 50 लोगों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज किया गया। कई गिरफ्तारियां भी हुई। मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर में 2 गुटों में पथराव और आगजनी हुई। कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और धारा 144 लगा दी गई। इंदौर और आसपास के जिलों से भी पुलिस बल मनावर पहुंचा और ये सब हुआ मनावर में 2 गुटों में आमना सामना होने से। दरअसल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने यहां शौर्य यात्रा निकाली थी। मनावर के नाला क्षेत्र से गुजरते वक्त कुछ लोगों ने यात्रा पर पथराव किया। दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। नौबत ये हुई कि तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी समेत 8 लोग घायल हो गए। प्रशासनिक अमला भी तुरंत मौके पर पहुंचा और हालात संभाले, जिसके बाद एहतियातन धारा 144 लगा दी गई। मंदसौर के शामगढ़ में भी हालात कुछ ऐसे ही बने। यहाँ भी एक रैली पर पथराव हुआ, जिससे भगदड़ मच गई। नतीजतन 2 पक्षों में तनाव के हालात बन गए। अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एहतियातन जुलूस, रैली पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ भी धारा 144 लागू कर दी गई। 2 पक्षों के बीच में जो विवाद है वो कहीं न कहीं हिंसक रूप ले रहा था, इसलिए 144 लगाना पड़ा। आंशिक रूप का ये 144 है, ना कि कंप्लीट रूप में कर्फ्यू लगाया गया है। केवल मतलब जो रैली और प्रोसेशन जो होती हैं और धरना प्रदर्शन पे बैन है, न केवल शामगढ़ में बल्कि ये पूरे समस्त जिले के हर एक पार्ट में ऐसा इन्फोर्स किया गया है। जूनी शामगढ़ के एक धार्मिक स्थल के पास निकाली गई रैली पर पथराव के बाद अफरा तफरी मच गई थी। 2 पक्षों में यहां मारपीट और बालवा जैसे हालात बन गए, लेकिन पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस दौरान करीब 50 लोगों पर केस भी दर्ज किया। गलत ढंग से एकत्रित हुए और व्हाट्सएप पे किसी ने जानकारी भी दी थी कि कोई डर ही नहीं एकत्रित हुए। हमने चर्चा की थी, लेकिन काफ़ी लोग नहीं आए आने का, जिनका इनका आयोजन था नहीं आए। लेकिन करीब 250-300 लोग आए थे, तो उनको हमने उनका तितर बितर करा। ऐसे हालात मध्य प्रदेश के मंदसौर और धार में कोई पहली बार नहीं बने। इसके पहले भी ऐसे हालात यहाँ बन चुके हैं, जब प्रशासन को धारा 144 लागू करना पड़ा। लेकिन अब प्रशासन सख्त है। खुद मध्य प्रदेश के सचिव एंटोनी डीसा ने मंदसौर पहुंचकर बिगड़े हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक की और कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के धार और मंदसौर अब संवेदनशील क्षेत्रों में तब्दील होते जा रहे हैं। अक्सर 2 गुटों में संघर्ष के मामले यहाँ दर्ज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्या गंगा जमुनी तहजीब के देश में ऐसे संघर्ष के लिए कोई जगह है? और ऐसे संघर्ष का नतीजा भी क्या होगा? बस आपसी मनमुटाव। दिन गुजरेगा और वक्त हर जख्म भर देगा, लेकिन फिर भी इन शहरों के सीने पर जख्म क्यों दिए जा रहे हैं? धार से सचिन जोशी, मंदसौर से मनीष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भोपाल में कोचिंग क्लास पर निकली 11वीं क्लास की एक छात्रा अचानक लापता हो गई। वीआईपी रोड पर छात्रा का बैग लावारिस हालत में मिला, जिससे उसके अपहरण की आशंका जताई जा रही है। बाग सिवनिया थाना क्षेत्र की यह घटना है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। और चलिए अब बात करते हैं रतलाम का, जहां की रावटी पुलिस ने 2 ऐसे लुटेरे पकड़े हैं जो आदिवासी ग्रामीणों की ज्वेलरी साफ करने के बहाने उनकी ज्वेलरी से चांदी गलाकर निकाल लेते थे। ये लुटेरे बड़े ही करामाती तरीके से ग्रामीणों को लूटते थे और इसके लिए इन्हें पहले ट्रेनिंग भी दी गई। फिलहाल ये करामाती लुटेरे अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। दरअसल बुधवार को गांव दर्जनपाड़ा में एक आदिवासी युवती सविता घर के बाहर बैठी थी। वहीं से गुजर रहे 2 युवकों ने सविता के पहले बर्तन चमकाने के लिए मांगे। उसके बाद जबरन उसका चांदी कमरबंद साफ करने की बात कही और इन लुटेरों ने चांदी का कमरबंद साफ करके वापस कर दिया। उसका वजन 500 ग्राम से घटकर 250 ग्राम रह गया। सविता ने जब इसका विरोध किया तब ये लुटेरे भागने लगे। आरोपी युवक संजीव कुमार शाह और अविनाश शाह बिहार के कटिहारी के रहने वाले हैं। इन्हें देवास के एक सुनार के यहाँ दोनों को चांदी की ज्वेलरी साफ करके उसमें चांदी निकालने की ट्रेनिंग दी गई थी। चलो बर्तन मानना है यूँ, फिर इनके बर्तन दिया है वो तपेला दिया तो थोड़ी देर तपेला मैं साफ किया। फिर गले में वो कंदोरा लेके गए, जबरदस्ती से छील लिया। छील के फिर साफ करने लगा तो यह चिल्लाई। फिर इनकी मम्मी अंदर से निकली कि वो क्या हुआ यूँ, तो वो वहाँ से भागा। फिर इसको दे के वो कंदोरा भागा तो फिर पास में लड़के थे
तो उसने पकड़ लिया। इन दोनों से पूछताछ में बात सामने आई है। दोनों व्यक्ति जो है लक्ष्मीपुरा बिहार कटिहार जिले के रहने वाले हैं और देवास में कोई सुनार का काम सीखा है इनने, और सुनार ही इनको जो है तेजाब की बोतल और पीताम्बरा की इनको सब चीज़ें देता था कि आप रतलाम में जाना और भी गांव में जाके पायलें और चांदी की चीज़ें साफ करना, पूरा इसमें माल बोतल में उतर आएगा और बोतल मुझे लाके दे देना। उस बोतल की एवज में सुनार इनको 700 रुपये एक बोतल की देता था। इस प्रकार 10-20 बोतल वो सुनार को दे चुके हैं। अभी तक 3 महीने से लगातार काम कर रहे हैं ये गाँव। 25 लाख के लूट को अंजाम देकर बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब तो हो गए, लेकिन कुछ देर बाद ही किस्मत रूठ गई। पुलिस पीछे पड़ गई और उसके बाद शुरू हुआ एनकाउंटर। दोनों तरफ से गोलियां चली, लेकिन पुलिस की स्ट्रेटजी के आगे बदमाश घुटने टेक बैठे। कहां पर हुआ बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर और कैसे पुलिस ने इन बदमाशों को काबू में किया, आप भी देखिए। बदमाशों से सीधी मुठभेड़ की ये तस्वीरें हम आपको आगे दिखाएं, उससे पहले हम आपको आगाह कर देना चाहते हैं कि कमजोर दिल वाले और छोटे बच्चे इन तस्वीरों को आगे ना देखें, क्योंकि दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं लाइव एनकाउंटर की। जगह नगला मूसा गांव, निवाड़ी थाना क्षेत्र, मोदी नगर। ठीक किसी जगह पर 3 थानों की पुलिस फोर्स ने बदमाशों को घेर लिया। लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों को यकीन नहीं था कि यूपी पुलिस इतनी जल्द हरकत में आएगी और वो घिर जाएंगे कानून के फंदे में। पुलिस के साथ बदमाशों के लाइव एनकाउंटर की ये कहानी शुरू होती है मेरठ से। यूपी 15 AZ 7865 स्विफ्ट डिजायर कार। इसी कार से मेरठ के रहने वाले मीट व्यापारी शराफत, अखलाक और हाजी महाराज अपने कारोबार के सिलसिले में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये कार खरखोंदा थाना इलाके के हापुड़ रोड पहुंची, पीछे से आए कार सवार बदमाशों ने इनकी कार को ओवरटेक किया और कार रुकवाकर हथियारों की नोक पर 25 लाख रुपए की लूट को अंजाम दे दिया। गाड़ी दोनों इधर से आ रही थी, उन्होंने साइड मारी, एक फायर किया ड्राइवर के ऊपर, गाड़ी रुक गई। उसके बाद उन्होंने जो है 2-3 आदमी, उसमें से 3 आदमी उतरे, एक ड्राइवर जो था गाड़ी में बैठा रहा उनका, और इनसे जो बैग छीन के ले गया, बस्ती गाड़ी को। कितने रुपए बता रहे हैं बैग में? 25 लाख के आसपास बता रहे हैं। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस फौरन ही हरकत में आई। सामने सुराग था। पुलिस जानती थी कि 6 बदमाश हापुड़ की तरफ भागे हैं। पुलिस ने फौरन ही घेराबंदी शुरू कर दी। भवानीपुर हाजीपुर जो गांव है उसके पास में एक स्विफ्ट कार से बदमाश ओवरटेक करके उनसे पैसों का बैग ले गए हैं, जिसमें 25 लाख रुपए बताए जाते हैं। अलर्ट पर हुए पुलिस के नेटवर्क ने बदमाशों को मोदी नगर के निवाड़ी मोड़ पर घेर दिया। बदमाशों ने जंगल का सहारा लिया और पुलिस को आते देख फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ 4 घंटों तक चली। इस दौरान पुलिस के एक जवान और 2 बदमाशों को गोली लगी। बाकी फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश जारी है। अनिल नाम के घायल पुलिसकर्मी की हालत गंभीर है। अनिल के पेट और पैर में गोली लगी है। सभी को गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने लूट के 25 लाख के साथ बदमाशों के पास से 2 पिस्टल और कार बरामद कर ली है। पुलिस का दावा है कि फरार बदमाशों को भी वो जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचा देगी।